हम बात करेंगे आईएसएस के बारे में। आईएसएस, हाँ जी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी अर्थ से 400 किलोमीटर दूरी पर आसमान में हमारी दुनिया के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और वो भी पिछले 23 साल से। और इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 4,20,000 किलोग्राम है, जो कि लगभग 300 गाड़ियों को वजन के बराबर है। और आज हम यही जानेंगे कि इतने बड़े स्पेस स्टेशन को, जो कि एक फुटबॉल स्टेडियम के साइज के जितना है, इतने बड़े स्पेस स्टेशन को किस तरह से अर्थ से स्पेस में ले जाया गया। तो आज हमारा यही टॉपिक है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उसके फैक्ट्स और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आईएसएस अब तक इंसान की बनाई हुई सबसे महंगी चीज है। इसको बनाने में लगभग 150 बिलियन का खर्च आया है। और इस आईएसएस को अगर साइज हम देखते हैं तो ये एक फुटबॉल के स्टेडियम के जितना इसका लगभग साइज है। इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट में जिस जगह में रहते हैं वो जगह लगभग 6 बेडरूम हाउस जितनी है। और उनका खाना पानी, उनके रहने के लिए, उनके फूड्स वगैरह, और उनको सबसे जो मेन है ऑक्सीजन, वो कहाँ से मिलती है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ये स्पेस स्टेशन लगभग 27,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी दुनिया के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। और ये स्पीड लगभग इतनी ज़्यादा है कि 24 घंटे में ये आईएसएस हमारी दुनिया के 16 टाइम्स बार रिवॉल्व करता है। और इस स्पेस स्टेशन के अंदर एक लैब बनाई हुई है, जो कि अमेरिका और रशिया के साइंटिस्टों ने मिलकर बनाई है। और उनका मेन एम है कि इसमें एक्सपेरिमेंट करना, अर्थ से आई हुई चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना और देखना कि उन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। और हाँ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इतने साल से ये स्पेस स्टेशन आज तक भी एक बार भी अपने ऑर्बिट से नहीं भटका है। आईएसएस की हेल्प से अर्थ को नेचुरल डिजास्टर से बचाया जाता है, और इंसान का मार्स पर रहने के लिए एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। आईएसएस में टोटल 6 एस्ट्रोनॉट रहते हैं, और उनके वहाँ पर खाने पीने, एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज से लेकर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। और अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो वो है ग्रेविटी। जी हाँ, ग्रेविटी, जिसकी वजह से वो अपना वजन, लेटना, बैठना, इन तरह की फीलिंगों को फील नहीं कर पाते। अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो वो चीज़ों को पकड़कर और पुश करके सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। और उनके खाने का जो सामान होता है वो ज़मीन पर पके हुए खाने की तरह नहीं होता, बल्कि वो पके पकाए पैक्ड फूड की तरह होता है। और उनके पास खाने का सामान भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये जिस तरह से एक इंसान अर्थ पर जो भी एक्टिविटी करता है सुबह से शाम तक, वो सभी एक्टिविटी ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स भी करते हैं, जैसे कि वॉशरूम यूज़ करना, ब्रश करना, नहाना। इसलिए ये नहाते तो जरूर हैं, लेकिन बिना पानी के। जी हाँ, इनके पास स्पेशल तरह के सोप्स और शैम्पूज होते हैं जिनमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस की देखभाल भी करते हैं, क्योंकि कई बार इनको जब स्पेस स्टेशन से बाहर जाना होता है तो ये बिना स्पेस सूट के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में 250 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्मी है और -250 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी भी है। अगर उस समय सन प्रेजेंट होगा तो वो इन्हें एक ही पल में जलाकर राख कर देगा, और अगर सन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो इन्हें एक ही पल में फ्रीज कर। इसलिए स्पेस सूट गर्मी सर्दी के मैकेनिज्म के बेस पर बनाया जाता है। और आईएसएस में एस्ट्रोनॉट के रहने के लिए छोटे छोटे कैबिन्स भी होते हैं। इनके पास खाने का बहुत सामान होता है, और ये सामान इतना होता है कि जो कि लगभग 6 से 7 महीने तक चल जाए। यानी 7 महीने के लिए एक दिन में 3 टाइम्स के हिसाब से 3780 मील्स। और ये खाना कोई नॉर्मल शेफ नहीं बनाते, बल्कि इनको नासा फूड साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। और ये साइंटिस्ट इस खाने को इस हिसाब से बनाते हैं ताकि इसमें न्यूट्रिशन भी रहे और इनको फ्रीज की भी ज़रूरत ना पड़े। और इस खाने को बनाने के लिए
स्पेशल टेक्निक, खाना बनाने के बाद फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी से खाने को फ्रीज किया जाता है और उसमें से 97% वाटर को रिमूव किया जाता है ताकि उसका वेट 3% रह सके। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि 1 किलोग्राम खाने को ISS तक पहुंचाने के लिए लगभग $1000 यानी 7,60,000 रुपीज का खर्च आता है। और इस खाने को पहुंचाने के लिए नासा के सप्लायर सिग्नस का यूज किया जाता है, जो कि 48 आवर्स के सफर के बाद खाने को ISS तक पहुंचाता है। और सबसे जरूरी पानी, ये पानी किस तरह पीते हैं, किस तरह उसका यूज करते हैं, तो ये भी बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि ये जिस तरह से इंसान अर्थ पर पानी को वेस्ट करता है, ये वहाँ पर वैसे पानी को वेस्ट नहीं करते। वहाँ पर पानी इनके लिए एक एक बूंद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये पानी जो भी वहाँ पर वेस्टेज वाटर या जो भी ह्यूमन वेस्टेज है या यहाँ तक कि जो इनका पसीना निकलता है, उस पसीने को भी रिसाइकल करके ये पानी यूज़ करते हैं। इसलिए वहाँ पर एक एक बूंद पानी की बहुत कीमती होती है, यानी कि जिस तरह से अर्थ पर पानी को वेस्ट किया जाता है, वहाँ पर पानी को वेस्ट नहीं किया जाता। और ये ज़मीन पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले 1% पानी का यूज़ करते हैं और 99% वाटर को सेव करते हैं। इस तरह इनको ऑक्सीजन भी स्पेस में डिलीवर किया जाता है और ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। ज़मीन पर रहने वाले इंसान को एक दिन में डेली 840 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, यानी 6 महीने के हिसाब से 6 एस्ट्रोनॉट्स को 1000 किलोग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन ये वहाँ पर अपने आप खुद से ही बनाते हैं, और वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से कैसे कि वहाँ पर जो सोलर पैनल ISS में लगे हुए हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को वाटर्स में यूज़ करके वहाँ पर ऑक्सीजन बनाई जाती है, जैसा कि आप ये साइंस में पढ़ते भी हो। इतने बड़े फुटबॉल स्टेडियम के साइज इतने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को और इतने भारी स्पेस स्टेशन को अर्थ पर नहीं जोड़ा गया, बल्कि इसे स्पेस में ही जोड़ा गया है। 1998 में दिखने वाला स्पेस स्टेशन कुछ इस तरह से था, लेकिन आफ्टर 13 इयर्स के बाद 2011 में इसे फाइनल शेप दी गई। और यहाँ पर जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, उनसे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और ये एक दिन में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कि जो हमारी अर्थ पर 40 घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसके बराबर, यानी लगभग 128 किलो वाट। और यहाँ पर लगभग 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं और यहाँ पर 6 स्लीपिंग बेड्स, 2 वॉशरूम और 1 जिम है। और यहाँ अब तक 230 एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं, जो कि 18 अलग अलग कंट्री से गए हुए हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें और हौसला दीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। थैंक यू, नमस्कार।